हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि द्विघात समीकरण के जितने भी लगभग मैंने अभी तक जितने भी मैंने फार्मूले के बारे में बात कर लिया था, उन सारे फार्मूले पे बेस्ड मैं आपको लगातार दो वीडियो देने वाला हूँ, जिसपे आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ये जो सीरीज़ हैं उसमें भी ये वीडियोस आ जाएंगी और बहुत ही अच्छे वे में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और उसके बाद आपके जो एज बेसिस या फिर टाइम एंड डिस्टेंस बेसिस, इन सब पे जो बेस्ड सवाल आते हैं उनके भी बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद लगातार मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए या किस पर्टिकुलर चैप्टर पे होना चाहिए, जहां से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि हमारा सर ये वाला चैप्टर या फिर ये वाला पोर्शन हमारा डिफ़िकल्ट है, तो उस पर हमें वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के सीरीज पे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -5 है। जिसके मतलब द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था ना, ये इस पे जैसे मैंने कहा, एक वीडियो बनाया था मैंने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यानी कि जहाँ पर एक समीकरण को बनाना, ये मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर बनाया, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक बनाया है। तो उस पर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए उसमें आपको दिया है मूल यानी कि रूट्स आपको गिवन है। क्या गिवन है भाई? रूट्स आपको गिवन है। रूट्स कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना दिया है? -3। कितना? -3। और बीटा दिया है -5। इट डिपेंड्स, आप मान सकते हैं कोई भी, चाहे इसको अल्फ़ा मान लीजिए चाहे इसको बीटा, बात तो बराबर है, दोनों का आंसर लगभग सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि इस पे हम इसका आंसर क्या होगा। सर मैंने आपको जैसे बताया था कि जो उसका समीकरण बनाने वाला यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला जो है फॉर्मूला था, वो क्या था भाई? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं कि भाई इससे हम क्या कर सकते हैं? समीकरण बना सकते हैं। तो हम इस पे पुट करने वाले हैं। हमने कहा x², फिर उसके बाद हमने कहा -3 -5, उसके बाद x, फिर उसके बाद प्लस -3 इंटू -5। एग्जैक्टली। चलिए तो अब इसके आगे क्या लेंगे? x² माइनस, यहाँ पर देखिए -3 -5 यानी -8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x, और उसके बाद ये हो जाएगा 15 प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, ये बन के निकल के आ गया। हो गया भाई आंसर। क्या इतना आसान सा आंसर नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता हिंदी इंग्लिश में कोई बाउंडेशन हो रही होगी, क्योंकि मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, चलिए बस अब देखिए दूसरा सवाल है, इसमें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तब समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, अब सवाल दूसरे टाइप का बन के आ गया। देखिए दूसरे टाइप का सवाल बन के आ गया। क्या कह रहा है कि सर आपको सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है। कितना है सर? 5 गिवन है। और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है। क्या गिवन है भाई? आपको गिवन है 6। कितना दी गिवन है? 6। तो अब कह रहा है कि अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें आपको अब आपको हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हैं? यानी कि द्विघात समीकरण अब हमें मतलब यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अब समझिएगा, ये बेसिकली सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सर कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। ये हमने कहा 5, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं सर? अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा यानी इज इक्वल टू 6। तो यानी कि आपको ये तो पता हो गया। अब डायरेक्टली आप जानते हैं द्विघात समीकरण कैसे निकाला जाता है। हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस सर अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर यही वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसका वैल्यू, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन। भाई देखो सवाल बहुत आसान से हैं, ये दरअसल एक एक नंबर में आते हैं। देखो मैं ये एक एक नंबर की बात कर रहा हूँ अभी देखो जैसे ही आपको क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक्चुअल में। ठीक है, चलो ये एक एक नंबर के। अब इसके बाद मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट सवाल है वो शायद कुछ बढ़िया वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तब वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो देखो सवाल बहुत बढ़िया सा दिया गया है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर, एक जो इक्वेशन आपको गिवन है, क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। और इसका कह रहा है कि जो रूट्स हैं, इनके जो रूट्स हैं वो क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अब कह रहा है कि हमें ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, जिनके रूट्स हों 2 अल्फा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। बस ये सवाल कहना चाह रहा है। सवाल क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इस पे तो हमें पता है, मैंने कहा कि ये इक्वेशन हो गए, इस पे हमें अल्फा बीटा पता है। अब आपको ये बताना है कि ये रूट्स आपको गिवन है, तो इस पे हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, मेन पॉइंट ये है। चलिए तो मैं इस पे देखो सवाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। देखो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले काम क्या करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम स्टेप फर्स्ट पे आप याद रखिएगा हमेशा कि अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। हमने कहा कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप सभी जानते हो माइनस बी अपॉन ए होता है, बिल्कुल। और माइनस बी क्या हो जाएगा भाई, माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1, ये हो गया क्या 1, समझ गए। और अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1, ये हो गया माइनस 2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इनका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ताकि यहाँ से हम क्या कर दें, तो तब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा, हमने कहा इसका वैल्यू ये है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इसी पे हम क्या कहते थे भैया, अगर हम इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये आना चाहिए, बिल्कुल। इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये वाला आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली वही करना है हमें, जिससे कि हमारा एक इक्वेशन बन जाए और एक बहुत सा बढ़िया सा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। एक सेकेंड हम आते हैं, देखिए तो अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा, इन दोनों को भी रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। हमने कहा भाई ये भी रूट्स है, इनका भी अल्फा प्लस बीटा निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा। हमने कहा सम ऑफ रूट्स। अब ये रूट्स क्या क्या है, देखो भाई 2 अल्फा प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आपको पता है कि भाई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 2 आ जाएगा, बिल्कुल। हमने कहा भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। हमने कहा 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा और फिर उसके बाद प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, 1 आ गया, बिल्कुल। तो हमने कहा भाई 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई, बिल्कुल। चलिए तो अब हमने कहा दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल। हमने कहा ये हो गया 2 अल्फा प्लस 1, उसके बाद 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, कहानी आगे बढ़ेगा। ध्यान से समझिए,
तो मैंने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर, मतलब उस तरीके से कर सकते हैं आप। हमने कहा ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस उसके बाद ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, उसके बाद फिर प्लस 2 बीटा, उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ से हमने कहा 2 अल्फ़ा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 अल्फ़ा इंटू बीटा है प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पता ही है, बिल्कुल पुट कर देते हैं। हमने कहा ये हो गया हमारा क्या 4 इंटू माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, और फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू 1 और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो जहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है हम इक्वेशन फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो न्यू इक्वेशन बनने वाला है, वो किस तरीके से बनेगा। हमने कहा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से समझिए, इसको हमने कहा x²। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका 4 है, बिल्कुल 4x, और इसके बाद हमने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -5। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। तो यही आपका जो है फाइनल आंसर निकल के आता है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कैसे सॉल्व करना है, देखो पहली बात तो आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा इक्वेशन से आपको क्या निकालना है। अब मतलब आपको कहेगा कि ये अल्फ़ा और बीटा जो है इसके रूट्स है, और अब हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है यानी कि जो नया समीकरण निकालना है वो उनके रूट्स क्या होने चाहिए, ये। ठीक है, आपको रूट्स पता है। तो अब ध्यान से समझिए, पहले हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना है, ताकि हम इनका अगर प्लस मतलब इनका जब हम प्लस करें और मल्टीप्लाई करें तो जो उनके बीच में जो हमारे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहीं से रखोगे ना। तो एग्जैक्टली उसको उठा के यहाँ पर रखना है। तो जब ये कर लोगे, पूरा प्रोसेस सॉल्व कर लोगे, तो फिर उसके बाद आपको बहुत ही आसानी से आपका ये आंसर मिल जाएगा। देखने में बहुत बड़ा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। बस इसको एक बार समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान सा है। ठीक है, चलिए इतना ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब इसके बाद जो है, अब मैं इस पे बेस्ड एक आखिरी सवाल मैं आपके स्क्रीन पे जो है होमवर्क के तौर पे मैं आपको देने वाला हूं, और ये होमवर्क आपको क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से करना है। ठीक है, और करके आंसर जो है आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है। इतना काफ़ी है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है कर दीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।